आप सभी का हमारे YouTube चैनल जंक्शन ऑफ ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग एक स्क्रीन सेवर C++ में बनाकर देखते हैं। इसके लिए हमें कुछ हेडर फाइल्स लेने होंगे, जैसे iostream.h, conio.h, dos.h और stdlib.h। iostream.h बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज़ करेंगे, conio.h क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch, और इसी में goToXY एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। dos.h में डिले नाम से एक फंक्शन है जिसको हम लोग होल्ड करने के लिए या डिले करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। और stdlib, इससे हम लोग रैंडम फंक्शन इसमें दिया हुआ, रैंडमली हम लोग को नंबर जनरेट करना है, तो stdlib.h यूज़ करेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे हम लोग। सपोज़ कीजिए हम लोगों को स्क्रीन में कुछ ना कुछ प्रिंट करना है जब तक हम लोग कीबोर्ड को हिट ना करें। तो कीबोर्ड में जब तक हम लोग कोई बटन ना प्रेस करेंगे तब तक हमारा काम होता ही रहेगा। तो इसके लिए हम लोग while के साथ एक फंक्शन लिखेंगे, नॉट के साथ, kb hit फंक्शन कीबोर्ड हिट के लिए यूज़ होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कंडीशन के हिसाब से जब तक कीबोर्ड हिट नहीं होगा। तो चलिए क्या करना चाहिए, जब तक कीबोर्ड हिट ना हो तब तक क्या काम हम लोग करते रहेंगे व्हाइल लूप के थ्रू। हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन में कुछ प्रिंट करेंगे। तो यहाँ सी आउट कर लेते हैं हम लोग, जंक्शन ऑफ ज्ञान। ये हम चाहते हैं स्क्रीन पे बार बार क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। इसको ब्रेसेस बंद कर दिया और यहाँ चलिए अब इसको देखते हैं क्या होगा। इसको रन करने से आप देख पा रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस जंक्शन ऑफ ज्ञान स्क्रीन पर बार बार प्रिंट कर रहा है। अब जैसे ही हम लोग कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करेंगे हम लोग वापस अपने प्रोग्राम में आ जाएंगे। तो ये कीबोर्ड हिट फंक्शन जब तक कीबोर्ड हिट ना होगा तब तक हमारा व्हाइल लूप कंटिन्यू वर्क करेगा। चलिए इसमें कुछ हम चाहते हैं, कुछ डिले फंक्शन को यूज़ करेंगे। सपोज़ कीजिए कि प्रिंट होने के बाद हम लोग चाहते हैं थोड़ी देर होल्ड करेगा हमारा स्क्रीन, तो डिले फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ मिली सेकेंड्स में हम लोगों को वैल्यूज़ देना होगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, CLR क्लियर स्क्रीन। चलिए इसको, इस छोटे से चेंजेस के बाद क्या हमारा इफेक्ट पड़ेगा। तो फिलहाल तो कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। चलिए क्लियर स्क्रीन होने के बाद तुरंत ये क्लियर हो जा रहा है, जिसके कारण से तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ एक डिले फंक्शन अभी लगा देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अब जंक्शन ऑफ ज्ञान क्या हो रहा है, फ्लैश कर रहा है। तो ये चेंजेस करने से अभी हम लोग, और जैसे हम लोग कीबोर्ड में से कोई भी बटन प्रेस करेंगे हम लोग वापस कोड में वापस आ जाएंगे। चलिए और इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए सपोज़ कीजिए कि हम चाहते हैं कि ये जंक्शन ऑफ ज्ञान जो है रैंडमली इधर उधर प्रिंट होना चाहिए। तो रैंडमली प्रिंट होने के लिए हम लोग goToXY को यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोगों को स्क्रीन का कोऑर्डिनेट देना होगा कि हमारा कैरेक्टर किस कॉलम और किस रो में प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ वेरिएबल यहाँ ले लेते हैं, int I एंड j। और i और j का वैल्यू हम चूँकि जा रहे हैं कि रैंडमली ये होना चाहिए, तो i इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ RANDOM, रैंडम फंक्शन यूज़ करेंगे। और यहाँ फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन में 60 डाल देता हूँ और j का वैल्यू इसी तरीके से रैंडम, यहाँ पर मैं 25 ले ले रहा हूँ। चलिए और इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन पे। तो goToXY हम लोग फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम लोग i और j का वैल्यू को पास करा देंगे। तो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके हमारा जंक्शन ऑफ ज्ञान प्रिंट होगा। चलिए इसको रन करा कर देखते हैं। तो देखिए पहली बार जंक्शन ऑफ ज्ञान हमारा इधर उधर अब प्रिंट करना शुरू कर दिया है।
तो इस तरीके से स्क्रीन में इधर उधर हम लोग क्या कर सकते हैं, जंक्शन ऑफ ज्ञान, जैसा कि मैंने प्रिंट किया। अब जैसे मैं कीबोर्ड में कोई भी बटन प्रेस करूँगा वापस अपने कोड की ओर आ जाऊँगा। चलिए ये तो हो गया। अब इसमें और भी कुछ करना है, जैसे कि हम चाहते हैं जंक्शन ऑफ ज्ञान का कलर चेंज होना चाहिए। तो कलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं TEXT कलर, और टेक्स्ट कलर जो है यहाँ हम लोग 0 to 15 यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कलर के लिए 0 से 15 हमारा दिया हुआ है कलर्स। तो ये भी हम चाहते हैं रेंडमली कोई भी कलर पिक होना चाहिए, तो हम लोग फिर से रैंडम फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ 15 लिख देंगे। तो 15 के अंदर जो भी होगा 0 से लेकर 15 तक का, यहाँ वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कलर हमारा क्या होगा, चेंज होगा जंक्शन ऑफ ज्ञान का। चलिए रन करके देखते हैं। तो अभी जंक्शन ऑफ ज्ञान ऐसे प्रिंट हुआ। अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारा स्क्रीन पे ये कलर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चलिए इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना है, मान लीजिए मैं चाहता हूँ जंक्शन ऑफ ज्ञान जहाँ पर प्रिंट हुआ वहाँ से वो नीचे की ओर जंक्शन ऑफ ज्ञान फ्लो होकर नीचे जाना चाहिए। फ्लो होकर नहीं, या बार बार जंक्शन ऑफ ज्ञान जब तक हम लोग के स्क्रीन के एंड तक ना आ जाए तब तक जंक्शन ऑफ ज्ञान नीचे की ओर प्रिंट करेगा, और उसके बाद रैंडमली जहाँ भी प्रिंट करेगा उससे नीचे तक पूरा जंक्शन ऑफ ज्ञान लाइन बाय लाइन प्रिंट करना चाहिए। अगर इस तरीके का करना चाहते हैं तो फोर लूप जनरली हम लोग यूज़ करेंगे, फोर लूप। तो फोर लूप के लिए एक और हम लोगों को वेरिएबल चाहिए। सपोज़ कीजिए मैं डाउन नाउन से एक फंक्शन वेरिएबल ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं फोर लूप यूज़ करता हूँ। फोर डाउन का जो वैल्यू है मैं बराबर कर देता रहा हूँ जे के, फिर जे लेस देन इक्वल्स टू 25। ये 25 लेने का रीज़न है कि हमारा जो C++ के स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन हम बोल सकते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ लाइंस 25 होते हैं, इसलिए हम जे का वैल्यू को 25 ले लिया, और यहाँ J++। अब क्या करना चाहिए, हमें चाहिए चलिए जंक्शन ऑफ ज्ञान प्रिंट होगा, तो इससे पहले गो टू XY की हम लोगों को यूज़ करना होगा फिर से। तो गो टू XY कीवर्ड यूज़ करने के फंक्शन यूज़ करने के बाद I और J का वैल्यू हम लोग यहाँ पास करा देते हैं, और इसको क्योंकि इतनी तेज़ी से प्रिंट होगा कि बहुत फास्ट रहेगा, तो इसलिए इसको थोड़ा स्लो करने के लिए डिले फंक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे। 50 मिलीसेकंड्स के डिले के बाद स्क्रीन में प्रिंट होगा। चलिए अब रन करा के देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से नीचे की ओर प्रिंट होता चला जा रहा है। चलिए फिर अब इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करते हैं। सपोज़ कीजिए कि अभी नीचे की ओर इस तरीके से प्रिंट करा, हम चाहते हैं एक बार नीचे की ओर प्रिंट होना चाहिए, दूसरी बार ऊपर की ओर प्रिंट होना चाहिए, तो इस तरह का भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को फिर से एक वेरिएबल लेना होगा जो कंट्रोल करने का काम करेगा डायरेक्शन को। तो सपोज कीजिए कि डायरेक्शन इक्वल्स टू अगर 1 है तो ये नीचे की ओर जाएगा, और ये इसका वैल्यू अगर 0 होगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। ये सपोज करके चलते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फिर से हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पर मैं लगा देता इफ़ अगर हमारा कॉन इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसे में हमारा ये नीचे की ओर प्रिंट करेगा, और कॉन का वैल्यू फाइनली हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे। जब कॉन का वैल्यू अगर 0 होगा तो हम चाहते हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाना चाहिए जंक्शन ऑफ ज्ञान प्रिंट करते हुए।
तो हम लोग एल्स पार्ट में फिर से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। डाउन इक्वल्स टू हमारा जे ही होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे जे जो है, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ़ लाइन 1 से लेकर 25 होता है। अब तो मान लीजिए कि जिस लाइन पे प्रिंट करेगा अब उससे ऊपर की ओर जाना है, तो जे का वैल्यू हम लोग को माइनस करना होगा। तो ऐसे जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू लास्टली पहला लाइन तक जाएगा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 1, और जे का वैल्यू को हम लोग एक एक करके माइनस करते चले जाएंगे। तो यहाँ तक तो हो गया। चलिए फिर हम लोग गो टू एक्स वाई, यहाँ कोऑर्डिनेट आई और जे दे देते हैं, और इसके बाद सी आउट करके हम लोग जंक्शन ऑफ ज्ञान टाइप कर लेते हैं यहाँ पर। फिर उसी तरीके से डिले में 50 मिलीसेकंड्स का स्क्रीन को डिले करेंगे प्रिंट करने के लिए। बाकी तो ठीक है। फिर हम लोग बंद करेंगे, और यहाँ पर फिर कॉन का वैल्यू को हम लोग कर देते हैं 1। तो एक बार डाउनवर्ड और एक बार अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जंक्शन ऑफ ज्ञान प्रिंट करेगा। चलिए अब रन करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। चलिए पहला लाइन तो इस तरीके से प्रिंट हुआ, देखिए ऊपर की ओर चला गया, फिर अब नीचे की ओर प्रिंट हो रहा। तो एक बार ऊपर की ओर जाएगा, एक बार नीचे की ओर जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, C++ में स्क्रीन सेवर बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा।